हरे कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत आभार। मैं सीता सुमाधुरी देवीदासी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा से बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। क्या भगवान का भी ट्रेडमार्क हो सकता है? अगर मैंने आपसे कहा कि जगन्नाथ टेम्पल ने ट्रेडमार्क ले लिया है तो आप भी हैरान हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं अब जगन्नाथ नाम कोई यूज नहीं कर सकता, भगवान को भी ट्रेडमार्क लगा दिया गया है। कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट है। लेकिन असल में सच क्या है? क्या सच में प्रभु जगन्नाथ का ट्रेडमार्क हो गया है? क्या सच में पतित पावन या आनंद बाजार जैसे वर्ड्स हम यूज नहीं कर सकते? क्या सच में डिवोटीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है या इसके पीछे कोई समझदारी भरा कदम छुपा हुआ है? आज हम बिना किसी कंट्रोवर्सी के, बिना किसी बायसनेस के, सिर्फ फैक्ट्स और जगन्नाथ संस्कृति के दृष्टिकोण से इस विषय को पूरी तरीके से समझेंगे और वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि ये कदम क्यों उठाया गया है और इससे हमें क्या फायदा मिलेगा और डिवोटीज के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन असल में लगा है या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, चलिए जान लेते हैं एक्चुअल में न्यूज क्या है। हाल ही में SJTA श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन पुरी ने कुछ नाम और कुछ पवित्र सिंबल पर ट्रेडमार्क प्राप्त की है। ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया का फर्स्ट श्राइन है जिसे इस प्रकार का ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन मिला है। लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगी, भगवान जगन्नाथ पर कोई भी ट्रेडमार्क नहीं लगा है। जी हाँ, जगन्नाथ जी पर कोई भी ट्रेडमार्क नहीं लगा है क्योंकि भगवान अनंत है, भगवान सर्वजन के हैं और उनकी नाम, उनकी कृपा किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट में बांधी नहीं जा सकती है। ट्रेडमार्क कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स और कुछ ऑफिशियल सिंबल्स के लीगल प्रोटेक्शन के लिए लिया गया है ताकि उनका कमर्शियल गलत इस्तेमाल ना हो। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। पार्ट 2, ट्रेडमार्क होता क्या है? एक सिंपल एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने एक मिठाई का दुकान खोला, उसका नाम रखा जगन्नाथ महाप्रसाद। अब आपका मंदिर से कोई रिलेशन नहीं है, ना ही पूरी मंदिर से महाप्रसाद आपके दुकान में आया है, ना ही आपको मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन मिला है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि ये ऑफिशियल है। ऐसे केसेस में लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ट्रेडमार्क का कंसेप्ट बनाया गया। ट्रेडमार्क का मतलब होता है किसी नाम, लोगो या आइडेंटिटी को लीगल प्रोटेक्शन देना ताकि कोई दूसरा उसका गलत या मिसलीडिंग कमर्शियल यूज ना करे। ध्यान रहे, ट्रेडमार्क का ये मतलब नहीं होता है कि हम ऑर्डिनरी लोग उस शब्द को यूज नहीं कर सकते हैं। हम सभी जगन्नाथ बोलते हैं, जय जगन्नाथ बोलते हैं, जय जगन्नाथ नाम का कीर्तन करते हैं, भजन गाते हैं। इस नाम पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि भक्ति पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता है। पार्ट 3, कौन कौन से नेम्स को ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन मिला है? रिपोर्ट्स के अनुसार जिन सीक्रेट आइडेंटिटीज को या सिंबल्स को लीगल प्रोटेक्शन मिला है उनमें से कुछ प्रमुख नाम है पतित पावन, आनंद बाजार और जगन्नाथ टेम्पल के नील चक्र के ऑफिशियल सिंबल को ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन मिला है। पतित पावन का अर्थ है पतितों को उद्धार करने वाला और ये जगन्नाथ महाप्रभु का एक नाम है। इस नाम को सुनते ही ये संदेश मिलता है कि हम चाहे कितने भी बड़े अपराधी क्यों ना है, लेकिन पतित पावन के सामने जब हम जाएंगे तो पतित पावन जी हमारे सभी अपराधों को क्षमा करके हमें अपना लेंगे। अब बात करते हैं आनंद बाजार की। आनंद बाजार पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर के अंदर का एक बहुत ही पवित्र स्थान है जिसमें लगभग आप सभी लोग गए होंगे, जहां महाप्रसाद का वितरण और विक्रय होता है। पूरी यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक हमें महाप्रसाद नहीं मिलता है। ये बात हम सभी को पता है कि प्रसाद बहुत सारे जगहों पे मिलता है लेकिन महाप्रसाद केवल पुरी में ही मिलता है। और इस बाजार का नाम आनंद बाजार है क्योंकि यहाँ पे महाप्रसाद सिर्फ एक भोजन या प्रसाद नहीं है, ये प्रसाद भक्तों के लिए आनंद का स्वरूप है क्योंकि ये स्वयं जगन्नाथ जी की कृपा है। अब बात करते हैं उस सिंबल की जिसको लीगल प्रोटेक्शन मिली है, वो है जगन्नाथ जी मंदिर का नील चक्र सिंबल। अगर आप कभी श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी गए होंगे तो आपने मंदिर के शिखर पर एक विशाल चक्र का दर्शन जरूर किया होगा, वही है श्री नील चक्र। ये सिर्फ एक आर्किटेक्चरल डिजाइन या डेकोरेशन नहीं है, जगन्नाथ परंपरा में इसका अलग ही महत्व है। ऐसा कहा जाता है जगन्नाथ जी में और उनके नील चक्र में कोई भी अंतर नहीं होता है
और इसी नील चक्र के नीचे हर दिन जगन्नाथ महाप्रभु का पवित्र पतित पावन बाना या ध्वजा लहराता है। आज भी कई लोग दूर से सिर्फ भगवान के नील चक्र और जगन्नाथ जी के पवित्र पतित पावन बाना का दर्शन करने के लिए आते हैं। उनका मान्यता है कि इन्हीं का दर्शन करने से स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन मिल जाता है। इसलिए नील चक्र कोई सिंबल नहीं है, बल्कि भक्तों के आस्था का प्रतीक है, तो उसका गलत इस्तेमाल रोकना भी उतना ही जरूरी होता है। सबसे बड़ा सवाल आता है, मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? तो इस चीज को समझने के लिए आज की दुनिया को देखना पड़ेगा। आजकल हर चीज ऑनलाइन बिक रही है। फेक प्रोडक्ट्स, डुप्लीकेट वेबसाइट्स, अनऑथराइज्ड मर्चेंडीज और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। सोचिए, अगर बिना किसी संबंध के ऑफिशियल जगन्नाथ टेम्पल महाप्रसाद या पतित पावन ओरिजिनल प्रोडक्ट्स लिखकर सामान बेचने लगे, तो हम जैसे ऑर्डिनरी भक्त कैसे समझेंगे क्या असली है और क्या नकली? इसी तरीके से अगर कोई मंदिर के ऑफिशियल सिंबल्स का कमर्शियल यूज करके लोगों को कंफ्यूज करे, तो ऐसे भक्तों की और जगन्नाथ मंदिर की दोनों की आस्था प्रभावित हो सकती है। इसी प्रकार के अनऑथराइज्ड कमर्शियल मिसयूज को रोकने के लिए ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन लगाया गया है। इस पूरी बात से हमें क्या संदेश मिलता है? यही संदेश मिलता है कि किसी भी पवित्र वस्तु को हम किसी ब्रांड के रूप में ना देखें। पतित पावन, महाप्रसाद, नील चक्र ये कोई शब्द नहीं होता है, ये कोई सिंबल नहीं होता है। इनके पीछे सदियों की परंपरा, अनंत भक्तों की आस्था और भगवान की कृपा जुड़ी हुई है। इनका सम्मान करना भी हम सबकी जिम्मेदारी। और अगर कोई व्यक्ति या संस्था इन सिंबल्स का या इन वर्ड्स का गलत इस्तेमाल करके कमर्शियल यूज करे, तो उसे रोकना भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान को कोई कागज नहीं बांध सकता है, कोई कानून नहीं बांध सकता है। भगवान तो सर्वजन के लिए है और भगवान अनंत है। जगन्नाथ महाप्रभु वही पतित पावन है जो बिना किसी भेदभाव के सभी पर अपनी कृपा बरसाते हैं। उनकी दया, उनका नाम, उनकी भक्ति, उनकी कृपा हमेशा से उनके भक्तों पर है और हमेशा से रहेगा भी। तो इस खबर को एक कंट्रोवर्सी के नजरिए से मत देखिए, नेगेटिविटी मत फैलाइए, बल्कि जगन्नाथ संस्कृति की पवित्रता को संरक्षित करने के लिए ये एक प्रयास के रूप में समझने की कोशिश करें। अंत में सब मिलकर एक बार जय जगन्नाथ बोल के जाइए। जय जगन्नाथ।